नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हम जो पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे वो नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में कल जो पार्ट पढ़ा था हमने वो पढ़ा था नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। अगर मैं दिल्ली पुलिस या फिर यूपीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये दो तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान से हैं अगर समझ में आ जाए तो। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं कि इनमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें एकदम आ जाती हैं। देखो, सबसे पहले ये देखो, रिमाइंडर थ्योरम मेरी होती क्या चीज़ है। आप लोगों ने बचपन में एक चीज़ सीखी होगी, डिवाइड करना। डिवाइड करना तो ये सबने सीखा होगा। डिवाइड करने में क्या होता है, ये मेरा क्या होता है, डिवाइज़र, ये होता है मेरा डिविडेंट, हिंदी में भी बताऊंगा, डिविडेंट, DIVIDENT, ये होता है मेरा क्या, कोशेंट, और जो सबसे लास्ट में जो बच के आता है वो मेरा क्या होता है, रिमाइंडर। अगर मैं बात करूं हिंदी में तो डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं, भाजक। डिवाइज़र को हम क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, जिस नंबर से कोई चीज़ डिवाइड होती है, ये मेरा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, भाज्य है। ये मेरा क्या होता है, भाज्य। ऊपर जो होता है वो होता है मेरा भागफल। और जो बाकी का जो बच के आता है वो मेरा क्या हो जाता है, शेषफल। आज जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें सिर्फ एक ही चीज़ पता करनी है कि भाई मुझे इन चीज़ों में, ऊपर की चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे खाली ये बता दो कि रिमाइंडर मेरा बच कितना रहा है, फाइनली रिमाइंडर बच कितना आएगा। अगर सादा डिवाइड होगा तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है क्वेश्चन को, या तो पावर लगा देगा या मल्टीप्लाई में कर देगा या फिर कुछ ऐसा नंबर दे देगा जो प्रॉपर डिवाइड ना हो। इसमें दो तीन तरीके से, दो तीन टाइप होते हैं मेनली। मैं सारा एक एक करके डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या कह देता है वो, ये वाली वैल्यू निकालने के लिए भी बोल देता है कि डिवाइडेंट बताओ, डिविडेंट या भाज्य इसका क्या होगा। तो इसका सीधा एक फार्मूला ये भी है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर मैं ये चीज़ जोड़ दूँ तो ये मेरी क्या आ जाएगी, भाज्य आ जाएगी। नॉर्मल सा आप देखो, जैसे मान लिया मैंने कोई संख्या मेरी 21 है, ठीक है, 21 को मैंने कितने से भाग किया, 5 से, तो ये मेरा कितनी बार चला जाएगा, 5 चौक 20, और फाइनली मेरा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए। मैंने कहा था आपको कि अगर मेरी ये भाज्य वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये वाली चीज़ जोड़ दूँ तो मेरा हो जाएगा। मतलब अगर मैं गौर से देखूँ तो 5 × 4 + 1 मैं कर दूँ तो क्या मेरा 21 नहीं होगा, बिल्कुल 21 आ जाएगा। 5 मेरी क्या चीज़ दे रखी थी, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 5 मेरा क्या था, भाजक। 5 मेरा क्या दे रखा था, भाजक। मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 मेरा क्या चीज़ निकल के आया, यहाँ से देखो, भागफल। 4 मेरा क्या निकल के आया, भागफल। अगर मैं बात करूँ +1 मेरा क्या चीज़ था, अगर देखो तो आप प्लस शेषफल। और ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई फाइनली निकल के, अगर मैं देखूँ तो भाज्य की वैल्यू आ गई, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सभी को समझ में आया होगा, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, चलो अब होता क्या है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से लेंगे, एकदम लो लेवल से, और धीरे धीरे एकदम टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉटम टू टॉप, नीचे से जीरो टू हीरो। अब देखो कोई एक क्वेश्चन दे देगा कि मान के चलो 7 + 9 + 3 + 4, और कह देगा कि ये 5 से डिवाइड कर दो, और इसका मुझे शेषफल बता दो, शेषफल क्या होगा। 2-3 तरीके से कर सकते हो उसको। पहला तरीका मेरा क्या बोलता है, मैं सभी को ऐड कर लूँ और जो फाइनली आएगा उसको मैं 5 से डिवाइड कर दूँ, तो शेषफल जितना बचेगा मैं आराम से कर सकता हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अभी ये डिजिट थी मेरी छोटी, आगे क्या होगा, जैसे जैसे मैं डिजिट की लंबाई बढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ाऊंगा, तो वो प्लस करना ही मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। अगर ये सिंगल डिजिट का है, अगर ये 4 का होता, ये 4 का होता, ये तो
प्लस करना ही बड़ी दिक्कत थी। अगर ये प्लस की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन कर लेता तो मेरे लिए और दिक्कत हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सीधा सीधा एक अलग अलग डिजिट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 7 को 5 से डिवाइड किया तो शेषफल मेरा 2 बचेगा। कैसे? अगर मान लो 7 को मैं 5 से अलग डिवाइड करूं तो 5 एकम 5 होगा कि नहीं होगा? तो शेषफल कितना बचा? 2। मैं हमेशा इसकी बात हो रही है मेरी शेषफल के, ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप गौर से देखो तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि अगर 7 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या प्लस का 2 नहीं आएगा? प्लस का 2 आएगा, सीधी सी बात है। अगर क्या मैं 9 को डिवाइड करूंगा, या तो आप माइनस भी ले सकते हो या प्लस भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से आंसर मेरा सेम आएगा। माइनस क्यों लूंगा? क्योंकि अगर मैं 9 को डिवाइड करूं 5 से तो 5 दूनी कितना होता है? 10, एक ज़्यादा आ जाएगा। जैसे मान के चलो अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करूं तो ये 5 दूनी मेरा कितना आ जाएगा? 10, और 10 ये 9 से क्या है? ज़्यादा है। अगर ज़्यादा में से आप कम माइनस करोगे, ऐसे मत कर देना कि 10 में से 9 माइनस कर दो तो 1 आ गया। माइनस हमेशा ऊपर वाले में से नीचे वाला होता है। माइनस ऊपर वाले में से, अगर 9 में से आप 10 माइनस करोगे तो क्या माइनस का 1 नहीं आएगा? क्या आप 9 में से 10 माइनस करोगे तो 10 प्लस माइनस क्या होता है मेरा? माइनस, और ज़्यादा क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन लग जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है मैं -1 भी लिख सकता हूँ और +4 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 एकम 5 अगर मैं करता हूँ तो क्या प्लस के 4 नहीं बचेगा? देखो कैसे, अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड कर दूँ तो क्या 5 एकम 5 5, बाद में जो बचेगा मेरा 4 नहीं बचा, और जो 4 बचा ये किसका बचा? मेरा प्लस का। यहाँ जो निकल के आया -1 किसका आया? मेरा माइनस का। चाहे आप -1 ले लो चाहे +4 ले लो, दोनों की वैल्यू मेरी सेम होगी और आंसर भी दोनों से मेरा सेम ही आएगा। देखो अगर मैं बात करता हूँ क्या मैं इसको -1 ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5 एकम 5 ये -2, बोलो कोई दिक्कत? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेरा कितना है? 5 से 1 कम है, -1। प्लस माइनस अगर कहीं कोई चीज़ दे रखी है तो वो मेरी कट जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है ना। ये प्लस के 2 और माइनस के 2 मैं काट सकता हूँ या नहीं काट सकता? बोलो, बिल्कुल काट सकता हूँ। और ये मेरा -1 और -1, माइनस माइनस क्या होता है मेरा? 2, लेकिन किसके आएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और प्लस के हो तो प्लस जाएगा, लेकिन साइन किसका लगेगा? मेरा माइनस का। तो क्या ये -2/5 होगा कि नहीं होगा? बोलो, -2/5 होगा। एक बात याद रखना कि जो चीज़ ये रिमाइंडर माइनस में होती है ना, हम माइनस में नहीं लिखते, इसको हमें प्लस में ही करना पड़ता है। प्लस में कैसे करेंगे? अब ये माइनस में आ रहा है तो 5 में से 2 घटा दो। अगर 5 में से 2 घटाऊंगा तो मेरा कितना बन जाएगा? रिमाइंडर 3। रिमाइंडर कितना बन जाएगा मेरा? 3। और यही मेरा क्या है? आंसर है। यही मेरा क्या है? आंसर है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, फिर आप लोगों को मैं एक एक करके अच्छे लेवल तक लेके जाऊँगा। मान लो कुछ मैंने ऐसा ले लिया, 14 + 16 + 13 + 17, और आपको ये कितने से डिवाइड करना है? मेरा 15 से मान लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं गौर से देखूं 15 से 14 ये मेरा कितना कम है? -1। अगर मैं 16 की बात करूं तो ये मेरा क्या किस में आ गया? +1। 15 से 1 ज़्यादा है ना। 15 से अगर आप 16 को 15 से भाग दोगे तो शेषफल मेरा कितना बचेगा? 15 एकम 15, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल 1 बचेगा। 13 की बात करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? ये -2, क्योंकि 15 से कम है, और ये मेरा कितना आ जाएगा? +2। अगर कोई चीज़ कट पिट रही है तो क्या करो? उसको काट लो, या एक काम करो, इसको 18 कर लो। आप इसको 18 कर लो। मान लिया मैंने 18 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी ये मेरा कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? कुछ कट रहा है तो काट लो। मेरी एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये चीज़ प्लस में है तो माइनस प्लस तो मेरा कट ही जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता तब नहीं कटता। आगे मैंने क्वेश्चन मल्टीप्लाई के भी रखे हैं, लेकिन प्लस के साइन में क्या होगा? माइनस प्लस वैसे भी कट जाना है। ये -2 + 3, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। अगर 3 में से आप 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 1। अगर तो ये मेरा कितना 1/15 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, देखो माइनस प्लस क्या होता है? मेरा माइनस। अगर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 1। लेकिन 1 मेरा किसका आएगा?
प्लस का, जो ज़्यादा वाला होता है हम उसका साइन लगाते हैं। ज़्यादा वाला क्या है मेरा 3, तो जो साइन आएगा वो किसका आएगा, प्लस का। अब 1/15, अगर मैं इसमें रिमाइंडर देखूं, शेषफल देखूं, तो शेषफल मेरा कितना दे रखा है। अगर 1 में 15 का भाग दोगे तो शेषफल 1 ही तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 1, और यही मेरा क्या है आंसर है। कभी कभी क्या होता है वो मल्टीप्लाई में भी दे देता है, गुणा में भी दे देता है, तो भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सेम पैटर्न यही होगा। मान लो जैसे एक क्वेश्चन दे दिया उसने, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा 21 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 30/20 कर दिया। ठीक है, पहले वाला मेरा किस में था, प्लस में, ये किस में आ गया मेरा, मल्टीप्लाई में। दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका तो मेरा बोलता है कि मैं इन सबको मल्टीप्लाई करूं और फिर 20 से डिवाइड करूं, तो मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी वाली बात हो जाएगी या नहीं भाई, इतना सारा मल्टीप्लाई करना, पहले इनकी जो आएगा उसमें इनकी। हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर लो, हमारा फ़ायदा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। कैसे, अगर मैं 20 को 21 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आएगा कि नहीं। आप 21 में 20 का मेरा भाग दोगे तो मेरा 20 एकम कितना आ जाएगा, 20। हम ये वाली वैल्यू चाहिए, हमें जो बात होती है वो रिमाइंडर से मतलब है, ऊपर वाली वैल्यू से हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, शेषफल से, क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम नाम ही इसका है, शेषफल प्रमेय। क्या मैं इसको +1 लिख सकता हूँ, बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको -2 लिख सकता हूँ, 18 है -2 लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको -3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं इसको +3 लिख सकता हूँ, बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये +3। ठीक है, चलो अब देखो, क्या मैं ये काट सकता हूँ या नहीं, मैं नहीं काट सकता, क्योंकि पहले वाला प्लस में था और ये जो निशान साइन है ये किसके साइन है, मल्टीप्लाई के। भाई ये गुणा के ही तो साइन है। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, जो ये आंसर आएगा कितना आ गया, 18 बटे कितना, 20। अब मुझे साइन भी देखना पड़ेगा। साइन कैसे देखूंगा, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, और प्लस प्लस क्या हुआ, प्लस। तो ये जो 18 जो निकल के आए वो किसके होते हैं, प्लस के। मैं साइन बता दे रहा हूँ कैसे, देखो माइनस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होता है मेरा, माइनस, प्लस माइनस क्या होता है मेरा, माइनस, और प्लस प्लस क्या होते हैं मेरे, हमेशा प्लस। ठीक है, चलो प्लस माइनस क्या हुआ मेरा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस। ये 18 किसके बच रहे हैं अब मेरे, प्लस के। तो रिमाइंडर मेरा सीधा सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा, 18। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, उम्मीद है आप कर लोगे। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, देखें। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, बोर्ड पे मैंने पहले से लिख रखे हैं। अब मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है। तो एक तरीका तो मेरा क्या कहता है, मैं इन सबको जोड़ के फिर 5 से डिवाइड करूं। तो आप ये बताओ, इन चारों को जोड़ के मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे लिए बड़ी सिरदर्दी हो जाएगी। क्या मैं अलग अलग कर सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे, एक बात बताओ, ये 1280 होता और मैं इसको 5 से डिवाइड करता तो मेरा क्या शेषफल 2 नहीं बचता। देखो, अगर मैं 1280 है, ये मेरा अभी 1282 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 दूनी कितना आया मेरा, 10, 28, 5 पच्चे कितना आया मेरा, 25, 3 0, 5 6 कितना आया मेरा, 30। जो शेषफल जो बच रहा है वो कितना बच रहा है मेरा भाई, 2 ही तो बच रहा है शेषफल। मुझे किससे मतलब होता है, शेषफल से ही मतलब होता है। मेरी एक बात समझ में आ गई क्या, कि अगर मैं 1282 को 5 से डिवाइड करूं तो मेरा जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा, मेरा शेषफल 2 आ जाएगा। अच्छी बात है। तो मैं सीधा सीधा क्या कर सकता हूँ, इसको 2 ही लिख दूँ कि 5 से डिवाइड करने के बाद कितना बच रहा है मेरा, 2। बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, +1। 5 से इसको डिवाइड करूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, +3। 5 से इसको डिवाइड करूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, +1। अभी निशान मेरे किसके दे रखे हैं, बीच बीच में सभी जोड़ के। अगर आप जोड़ोगे तो सीधी सी बात है, 2 और 1 3 सारे जोड़ हैं, प्लस है, माइनस तो कोई है नहीं।
2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7/5। और जब 7/5 को आप डिवाइड करोगे तो शेषफल में कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा? रिमाइंडर मतलब शेषफल। आप 7 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5। शेषफल कितना बच रहा है मेरा? 2 ही तो बच रहा है। तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। बोलो, बहुत आसान सा था, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। 1 मिनट में रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 2। और यही मेरा क्या है? आंसर है। अगर मैं बात करूं, यही चीज़ मेरी मल्टीप्लाई में भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताओ, अगर ये 90 होता और मैं 9 से काटता तो मेरा 10 बार कटता कि नहीं कटता? भाई 9 ढाई 90 होता है सीधा। ये मेरा कितना आ जाएगा? प्लस का 3। 82 है, 81 9 नाम 81, 81 तो मेरा कट जाएगा, कितना बचेगा? प्लस का 1। जो ज़्यादा है उसको प्लस का दे दो और जो कम है उसका माइनस का दे दो। ये कितना आ जाएगा मेरा? प्लस का 2, क्योंकि 180 तो मेरा कट जाएगा, लेकिन ये 182 है तो कितना बचेगा? 2। अगर मैं बात करूं इसकी तो मेरा कितना आ जाएगा? 9 छिक्के 54, तो मेरा कितना आ जाएगा? ये माइनस के 2। कितना आएगा? माइनस के 2। 9 छिक्के 54 प्लस के 2, सॉरी, ठीक है, एक्स्ट्रा है ना, 54 से एक्स्ट्रा है तो प्लस का आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें किस में दे रखी हैं भाई? कोई बताएगा मुझे किस में दे रखी हैं? ये गुणा में है। प्लस में होता तो मैं काटा पीटी कर लेता, लेकिन ये किस में? मेरी मल्टीप्लाई में। कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 है। ये कितना आ जाएगा मेरा? 12/9। और 12 को आप 9 से भाग दोगे तो रिमाइंडर जो बचेगा, शेषफल जो बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा? 3। सभी का 3 आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात करूं इसकी तो 7 अट्ठे कितना आ जाएगा मेरा? 56। कितना बचा? प्लस के 2। 99, 99 को मैं 7 से दूंगा तो 7 एकम 7, 2 बचा, और 7 चौक 28, मतलब 98 पूरी बार चला जाता। ये कितना बचा? प्लस का 1। देखो, आप 99 को 7 से भाग दोगे तो 7 एकम 7, कितना बचा? 2, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, तो शेषफल जो बचा वो मेरा 1 ही तो बचा। शेषफल जो बचेगा वो मेरा क्या बचेगा? 1 बचेगा। चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है वो। 7 पंजे 35, कितना बच गया? 2, और 7 तिया 21, कितना बच गया मेरा? 3। किसके? प्लस के। ठीक, अच्छी बात है। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर लूँगा, सारे के सारे प्लस में है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 4 तिया 12 है। कितना आ जाएगा? 12/7। और 12 को मैं 3 दूनी 6 दूनी 12, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? इन सबके गुणा करनी पड़ेगी। बोलो, कोई दिक्कत? और 12 को मैं 7 से भाग दूंगा तो मेरा शेषफल कितना निकल के आएगा? रिमाइंडर जो निकल के आएगा कितना आ जाएगा मेरा? 5। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो एक बार और आंसर बताओ। 3 क्वेश्चन है, हालांकि मैं भी बता रहा हूँ पर आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना। 82 और 84, अगर मैं 84 को 82 से भाग 82 को 84 से भाग दूं, क्या ये माइनस के 2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, माइनस के 2 आएगा, अच्छी बात है। 83 को दूंगा, क्या माइनस के 1 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 85 को दूंगा, क्या प्लस के 1 आएगा? बिल्कुल आएगा। 86 को कर दूंगा, क्या प्लस के 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। एक बात मेरी समझ में आ गई, और सारे के सारे किस में दे रखे हैं? मल्टीप्लाई में। तो 2 दूनी कितना आया मेरा? 4। मल्टीप्लाई करूंगा, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया मेरा? 4/84। लेकिन अभी मेरा साइन भी लगाना बाकी है, मैं ये भी देखूंगा। देखो, माइनस माइनस क्या होता है मेरा? प्लस, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। ये जो साइन आया 4 किसका आया? फाइनली जो निकल के आया किसका आया? ये साइन प्लस का ही तो आया। बोलो, इतना तो समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पहले बताया था माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरा? प्लस, प्लस 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 और प्लस प्लस प्लस। तो ये जो साइन आएगा मेरा किसका आ जाएगा? प्लस का। अगर मैं 4 को 84 से भाग दूं तो जो मेरा शेषफल बचेगा कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। आप 4 को 84 से काटोगे तो कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। शेषफल कितना बचा मेरा? 4 ही बचेगा। बोलो, सबका यही आ रहा है? बोलो, सबका यही आ रहा है, किसी का अलग है? 4, अच्छी बात। नेक्स्ट मैं करा देता हूँ 74 से, कि अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो फटाफट, अब आपको समझ में तो आएगा। 84 से कितना? -1। 75 +1, 77 +3, 78 प्लस के 4,
मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12, 12 बटे 74। साइन भी देख लो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका लगा? माइनस का। और जब साइन माइनस का लग जाता है ना तो हम क्या करते हैं कि ये वाली चीज नीचे वाली वैल्यू में से घटा देते हैं। 74 में से आप 12 घटा दोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 62। रिमाइंडर जो बचा वो शेषफल मेरा कितना बचा? 62। देखो कैसे, अगर जो चीज माइनस में आती है ना तो माइनस में कभी शेषफल तो बचता नहीं है। कभी आपने देखा माइनस के बारे शेषफल आए? तो हमें क्या करना पड़ता है कि 74 जो होता है उसमें से आप -12 घटा दो तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 62। क्लियर है? अच्छी बात है। 81, 81 से मेरा कितना कम है? अगर मैं देखूं तो माइनस के 3। 81 से 79 कितना कम है? ये माइनस के 2। 81 से कितना कम है? माइनस का 1। 81 से कितना एक्स्ट्रा है? ये प्लस के 2। बोलो, मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 बटे कितना? 81। साइन किसका लगेगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। 81 में से 12 घटाए तो कितने आए भाई? ये कितना आ जाएगा मेरा? 9, 69। रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा? 69। सभी का यही आ रहा है? चलो जरा ये करके दिखा दो, 2 और हैं, चलो करके दिखाओ। 57, 78, 67। अगर मैं यहाँ से सीधी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी एक बात समझ में आ रही है, 11 पंजे 55 प्लस का कितना बचेगा मेरा? 2। 11 सत्ते 77 प्लस का कितना? 1। 11 छक्के 66 प्लस का 1। 11 अट्ठे 88 कितना? प्लस के 3। मल्टीप्लाई करो, 2 तिया कितना? 6, 6 बटे 11। रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 6। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसान से ही है। 62, 62, 62 से 59 ये कितना कम है? माइनस के 3, माइनस का 1, प्लस का 1 और प्लस के 2। सारे के सारे मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करो, 2 तिया कितना आ गया मेरा? 6, 6 बटे कितना? 62। साइन देखूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 और प्लस प्लस, ये फाइनली जो निकल के आया साइन किसका आ जाएगा मेरा? प्लस का। तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बच जाएगा मेरा? 6। फाइनली शेषफल मेरा कितना बचेगा? 6। नेक्स्ट देखो, टाइप 1 का बी, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग कैसे है कि अगर मान लो मैं ये 100 से इसको डिवाइड करूंगा तो भी मेरा ये 73 बचेगा। बचेगा या नहीं? अगर मैं इसको 100 से भाग दूंगा तो ये मेरा कितना आएगा? 73। ये 100 से दूंगा तो ये माइनस के 8। ऐसे करते करते ये मेरी कैलकुलेशन बड़ी कंजेस्टेड हो जाएगी। गौर से देखो आप, बहुत ही बड़ी हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसा नंबर देख लूँ जो मेरा ऊपर भी कट जाए और नीचे भी कट जाए तो मेरी बात बन जाएगी भाई। कैसे? देखो, अगर मैं इसको गंदी नजरों से देखूं तो कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। क्या? 192, 192 को अगर मैं 4 से काटूं तो 4 चौक कितना आ जाएगा? 16 और 4 अट्ठे 32, कितना? 48 बार जाएगा कि नहीं? और अगर मैं 100 को काटूं तो ये कितनी बार चला जाएगा मेरा? 25 बार। अगर मैंने इसको 4 से काटा तो 4 चौक कितना आया? 16। बोलो कितना बचा मेरा? 3, और 3 में एक आगे जोड़ दिया तो कितना हो गया? 32। 4 अट्ठे कितना हुआ? 32। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है। और 4 से मैंने इसको कितनी बार काट लिया अपना? 25 बार। कितनी बार? 25 बार। अब ये चीज आप याद रखना, मैं इसको अलग लिखे दे रहा हूं कि क्वेश्चन में मैंने ये काटा कितने से था? 4 से। ये मेरा काम आएगा, इसको अलग लिख लो, क्योंकि मुझे फाइनली जो मेरा रिमाइंडर आएगा ना, जो शेषफल आएगा, उसमें मुझे 4 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी मेरा आंसर सही आएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखो, अब ये मेरा कितना आ गया? 25। अब पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन होगा मेरा 100 से नहीं होगा, अब मैं किससे करूंगा? 25 से। तो 25 से तो कर ही सकता हूं। अगर 275 होता मेरा तो मैं कितनी बार इसको, ये पूरा पूरा कट जाता या नहीं? लेकिन अभी कितना दे रखा है मेरा? ये 273। तो 273 मेरा कितना आ जाएगा? ये माइनस के 2, 48। अगर पूरा 50 होता तो ये कट जाता, 48 है तो ये कितना आ जाएगा मेरा? माइनस का 2। नेक्स्ट चलो, कितना है मेरा? 104। 104 में मेरा कितना आ जाएगा? प्लस के 4। 25 चौका कितना? 100। अगर मैं इसको काटूंगा 175 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा मेरा? प्लस के 2। मेरा आंसर आ गया। कैसे?
मल्टीप्लाई कर लो, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 32 बटे कितना 25, 32 बटे कितना 25। ठीक है, अच्छी बात है। साइन किसका लग रहा है, ये माइनस माइनस तो मेरा प्लस हो ही जाना है, जो ये 32 आएगा किसका प्लस का। और 32 को आप मैं 25 से भाग दूंगा, अगर 32 को मैं 25 से भाग दूं तो शेषफल मेरा कितना आ जाएगा 25 एकम 32, 25 कितना ये 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल 7 बचेगा। रिमाइंडर जो आ गया मेरा कितना आ गया 7, लेकिन अभी ये रिमाइंडर मेरा सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखो सही इसलिए नहीं है कि जो मैंने सुबह शुरू में जो मैंने डिवाइड किया था ये कितने से काटा था, मैंने 4 से ही तो काटा था। जो शुरू में काटा था उसकी लाके आप क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जितने से मैंने डिवाइड किया था उतनी आगे जाके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 7 चौक 28, जो ये आंसर आएगा मेरा कितना आ जाएगा 28। बोलो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मैं एक बात देखूं तो ये सारे के सारे ना 17 के मल्टीपल के आसपास से हैं या नहीं भाई, 17 52 17 53 और ये 67 लगभग 17 के आसपास हैं। और मैं अगर काटूं तो मेरी एक बात समझ में आ गई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी ना। दूसरा 80 और 85 दोनों को मैं काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं। किससे काटूं 5 से, 5 से 80 को काटा मैंने, कितनी बार चला गया ये 16 पंजे 80, और 5 से इसको काटा मेरा कितनी बार आ गया 17, 17 पंजे 85। अब मैंने जो काटा था ना इसको मैं अलग लिख लूं ताकि मेरा ये काम आ जाए, बाद में मुझे याद रहे। फाइनली मुझे रिमाइंडर में कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 5 की। देखें अगर मैं 17 से इसको डिवाइड दूंगा, 17 एकम 17 और 17 चौका 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो शेषफल जो बचेगा क्या प्लस का 1 नहीं बचेगा, बोलो शेषफल जो बचेगा वो प्लस का क्या बच जाएगा मेरा, बोलो प्लस के 1। देखो आप देख लो इधर परेशानी हुई, 1752 को मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो 17 एकम कितना आया मेरा 17, ना जाने की 5 उतार लिया, ना जाने की 0, और 17 तिया 51। शेषफल जो बचा मेरा कितना बचा, एक ही तो बचा। मुझे शेषफल से ही मतलब होता है, तो मेरा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जो होगा मेरा कितना आ जाएगा भाई 1। बोलो कोई दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। रिमाइंडर जो आ गया इसमें 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा कितना बचेगा मेरा 17 तिया 51, 2 53 है ना। अगर मैं बात करूं 16 की तो 16 की मैं ये क्या आ जाएगा माइनस का 1। 16 को अगर 17 से आप भाग दोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1। ये कितना दे रखा है मेरा 67, और 17 चौका कितने होते हैं मेरे 68, तो ये क्या आ जाएगा मेरा माइनस का 1, माइनस का 1। चलो अच्छी बात है। अब मल्टीप्लाई कर लो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरा कितना आता है 2 बटे में मेरा कितना आ जाएगा 17, बटे में कितना आ जाएगा मेरा 17। साइन की बात करूं तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा मेरा प्लस। शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर जो निकल के आएगा वो मेरा कितना निकल के आएगा 2, लेकिन रिमाइंडर मेरा 2 नहीं है, साथ में मैंने 5 से डिवाइड भी तो किया था शुरू में। बोलो शुरू में 5 से डिवाइड हुआ था, तो अब जाके मैं क्या करूंगा 5 की मल्टीप्लाई, तो 2 पंजे कितना आ जाएगा मेरा 10। आंसर जो आएगा मेरा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है, सबका यही आ रहा है। तीसरा आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे, ढूंढो इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कट आएगा और फिर उसको कर देना। मैं नेक्स्ट चलता हूँ, नहीं आया तो बता देना, करा दूंगा नेक्स्ट। चलो देखो टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है कि ये ना पावर वाले क्वेश्चन होते हैं टाइप 2 में, कि पावर दे देता है। पावर कैसे दे देता है मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मान के चलो इधर देखो, जैसे 3 की पावर कुछ 34 है और कितने से डिवाइड कराया उसने 4 से, ठीक है। 3 की पावर 34 है, 4 से डिवाइड किया। कुछ देर के लिए पावर को मैं भूल जाता हूँ, आप ये बता दो खाली मैं 3 को ही डिवाइड करूँगा, ठीक है, 3 को ही मैं डिवाइड करूँगा तो मेरी एक चीज़ आ जाती है। अगर मान लो मैंने 3 को डिवाइड किया कितने से 4 से, तो मेरा शेषफल 3 बचा लिख सकता हूँ, और 3 की पावर कितनी आ गई 34,
और 3 की पावर 34 का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार? 34 बार। तो मेरे लिए अगर मैं 34 बार को डिवाइड करूंगा तो फिर सिरदर्दी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मैं कुछ भी करूं, कैसे भी कोशिश करूं, और आंसर को ना आप माइनस या प्लस के 1 में लेके आओ। बात समझ में आ रही है या नहीं? कुछ भी करो माइनस या प्लस। एक बात बताओ, ये 3 है, क्या मैं 3 को -1 नहीं लिख सकता? अगर आप 3 को 4 से भाग दोगे या तो प्लस के 3 आएंगे, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, या माइनस का 1 भी तो लिख सकता हूं। बिल्कुल लिख सकता हूं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस के 1 की पावर 34 की पावर कितना आ जाएगा? 4। बोलो। और आप एक चीज जानते हो क्या? अगर मैं -1 मल्टीप्लाई -1 करता हूं तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। प्लस होगा या नहीं? अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 बार करता, -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस कितना आ जाता है? ये मेरा माइनस के 1। अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करूंगा, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा? प्लस के 1। मतलब एक बात मेरी समझ में आ रही है कि अगर माइनस की पावर -1 की पावर मैं सम लिखूं, सम को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवन हो, तो मेरा ये किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। किस में चेंज हो जाता है? प्लस में। अगर -1 की पावर मेरा विषम हो, ओड हो, ठीक है, क्या हो? मेरा विषम हो। जैसे -1 की पावर 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये क्या होती है? मेरी विषम। अगर पावर विषम होती है तो मेरा ये किस में आता है? माइनस में। कोई दिक्कत है? अभी आप मुझे ये बताओ, ये 34 मेरा सम है या विषम? सम है, ये तो इवन है। और जब -1 की पावर में सम करूंगा तो मेरा +1 में आएगा। जो 2 के मल्टीपल में चीजें होती है वो मेरी सम होती हैं। अगर मैं -1 को 34 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कितना होता चला जाएगा? प्लस। ये जो आएगा फाइनली निकल के ये कितना आ जाएगा? मेरा +1 की पावर कितना? अपॉन में 4। बोलो कैसे हुआ? क्योंकि बेटा एक बात बताओ, ये -1 मल्टीप्लाई -1, ये 2 की ये +1 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं 2 का गैप बना दूं, कितने? 34 के 17 गैप बनेंगे या नहीं? और 17 बार आप 1 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई 1 आएगा तो 1 ही, लेकिन किसका निकल के आएगा? प्लस का। बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक तो इसमें शेषफल मेरा कितना आ जाएगा भाई निकल के? 1। रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा निकल के? 1। एक एग्जाम्पल और लेता हूं मैं। जैसे मान लिया 32 की पावर 32 और डिवाइड बाई कितना आ गया मेरा? 33। 32 की पावर 32 और डिवाइड बाई कितना? 33। अगर मैं गौर से देखूं तो 33 से 32 कम है, क्या मैं माइनस का 1 लिख सकता हूं? और -1 की पावर कितनी आ जाएगी मेरी? 32/33। बोलो, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 की पावर सम है या विषम है? सम है। सम की पावर हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है? प्लस में। और विषम की होती तो वो किस में रहती? मेरी माइनस में। क्या मैं +1/33 लिख सकता हूँ? क्योंकि 1 तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस में। सम की अगर ये चीज यहाँ 33 होती तो मैं ये फिर मेरा किस में आता? माइनस में आता। और अगर ये माइनस में आता तो 33 में से 1 मुझे घटाना पड़ता। अभी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरा? 1। यही सेम क्वेश्चन मैं ले लेता हूं और मैं अब इसमें क्या करूंगा? 32 की जगह आप 33 कर दो। 32 की पावर 33/33। ये क्वेश्चन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 33 से 32 कितना कम है? माइनस का 1। माइनस का 1 है, इसकी पावर कितनी? 33 बटे कितना आ जाएगा मेरा? 33। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर 33। अब ये मेरा सम में जाएगा या विषम में? विषम में जाएगा, क्योंकि 33 है ना, 33 मेरा विषम होता है, तो ये किसका आ जाएगा मेरा? -1/33। और जब ये माइनस में है तो मुझे किस में? 33 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में तो आता नहीं है। ये मेरा कितना आ जाएगा? 32। आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 32। बोलो, ये चीज क्लियर है? एग्जाम्पल 2 कर लोगे? चलो, छोटे मोटे से एग्जाम्पल दिए हैं आप, मैं ट्राई 1-2 और बताए दे रहा हूँ। देखें, 67 की पावर 67/68। एक बात समझ में आ रही है, 68 से ये 67 कितना कम है मेरा? 1 कम है।
एक किसका आ जाएगा मेरा माइनस का, -1 की पावर 67 बटे कितना आ जाएगा मेरा 68। -1 की पावर ये विषम है तो किस में आएगा, ये माइनस में। विषम होता है तो किस में आती हैं चीजें मेरी, माइनस में। विषम होता है, ओड हो या फिर चीज विषम हो तो हमेशा सम किस में आ जाएगा मेरा, माइनस में। अगर बात हो रही है इवन की या फिर बात हो रही है सम की तो ये मेरा किस में आ जाएगा, प्लस के 1 में। बोलो कोई दिक्कत नहीं। -1 की पावर 37, क्या ये -1 बटे 68 लिख सकता हूँ इसको, -1 बटे 68, और 68 में से 1 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 67। आंसर कितना आ गया मेरा, शेषफल में जो होगा वो कितना आ जाएगा, 67। बात करूं मैं नेक्स्ट, देखो ये मुंह जवानी हो जाते हैं, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप मुंह जवानी करोगे। 65 से कितना कम है, 1 की पावर 64 कितना होता है भाई, 1 कम आएगा लेकिन माइनस में। -1 की पावर 64, क्या +1 नहीं होगा, +1 बटे कितना आ जाएगा 65, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 1 ही तो आया। कैसे, -1 की पावर मेरा कितना आ जाएगा 64 बटे 65, -1 की पावर 64 है, क्या ये मेरा प्लस में कन्वर्ट होगा या नहीं, +1 बटे कितना आ गया 65, तो इसमें शेषफल जो आया वो मेरा कितना आ गया 1। बात करें तीसरे की, 98 कितना कम है, -1 की पावर कितना 99 बटे 99, -1 की पावर 99 अगर मैं करूं तो ये मेरा माइनस में ही आएगा, माइनस में जगह बदल दी है तुम लोगों ने आज। चलो -1 बटे कोई नहीं, एक कहावत है ना, एवरी डॉग एज ए डे एंड आई एम बेटर देन ए डॉग। अब सोचते रहना मैंने क्या बोल दिया। -1 बटे 99, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस में जा रहा है, ये मेरा कितना आ जाएगा 98, रिमाइंडर जो बचेगा इसका मेरा कितना आ जाएगा 98। बच्चों वाले क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं इसके, ये मेरा कितना आ जाएगा 61 से 62 प्लस का 1, प्लस के 1 की पावर कितनी मेरी 62 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 61। 1 की पावर तो कितनी कर लो हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 बटा कितना 61, शेषफल जो बचेगा कितना बचेगा मेरा 1। बोलो किसी को दिक्कत नहीं। जरा ये क्वेश्चन करके दिखा दो, मैंने जो दिया है इसमें कुछ नहीं करना है, मैं इसकी निकालूंगा ना तो एक बात याद रखना। चलो आप करो, फिर मैं ही बता देता हूँ। पहला मैं 67 की पावर कितना दे रखा है मेरा 67, अगर मैं इसको अलग अलग करूं, या एक काम करो 67 ये मेरा कितना कम है जरा बताना, कितना कम है माइनस के 1, और -1 की पावर कितना, ये -1, और -1 की पावर मेरा कितना आ जाएगा 67 आएगा या नहीं, बोलो लिख सकता हूं। ये मेरा कितना दे रखा है प्लस के 67 बटा 68, इतना तो मैं कर ही सकता हूं या नहीं। अगर मैं इसकी -1 की पावर 67 करूं तो मेरी समझ में आ जाएगा क्या, ये -1 ही आएगा, और मैं प्लस के 67 बटे कितना आ जाएगा मेरा 68, 68। माइनस प्लस क्या होते हैं मेरे, -67 में से मैं 1 माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 66, 66 बटे 68, तो रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा 66। बाकी क्या आप दोनों खुद करो, फिर मैं बताता हूं। मुंह जमानी हो जाएगा ये भी। 93, 93, 92 मेरा कितना कम है -1, -1 के पावर कितनी 92, तो कितना आ जाएगा प्लस के 1, +1 की पावर +1 और कितने 92 और 1 कितने हो गए मेरे 93, और जब आप 93 को 93 से डिवाइड करोगे शेषफल कुछ बचेगा, कुछ बचे। भाई आप एक बात बताओ, 93 को आप 93 से भाग दोगे, 93 एकम 93, शेषफल कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, मेरा कितना आ गया 0। कैसे, सबसे पहले आप ये देखो, ये जो 92 है 93 से कितना कम है, 1 ही तो कम है। जब कम है तो मैं किसके लूंगा -1 की पावर मेरा कितना आ जाएगा ये 92, प्लस ये कितना आ गया मेरा 92 बटे कितना 93। अब -1 की पावर 92, अगर पावर को कन्वर्ट करूंगा तो क्या ये प्लस में नहीं हो जाएगा, बिल्कुल प्लस में हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1 + 92 बटे कितना 93, 93 बटे 93। कुछ लोग अभी भी गलती कर देंगे, इसको 1 लिखे आएंगे। बेटा याद रखो
ये है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। हमें ऊपर वाले से भागफल से कोई मतलब ही नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। हमें किससे मतलब होता है? खाली रिमाइंडर से। कैसे भी लेके आओ, बस मुझे रिमाइंडर बताओ। तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरा कितना आ जाएगा? 0, कुछ आएगा ही नहीं। बात करूं मैं इसकी, तो ये तो मेरा पहले वाला ही है मुँह जवानी। 38 से 37 कितना कम है? माइनस का 1। माइनस 1 की पावर कितना? 37/38। माइनस 1 की पावर 37 विषम है तो -1 ही हो जाएगा, -1/38। 38 में से 1 घटाऊंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? ये 37। चलो जरा ये करके बताओ, 3-4 क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो एक बार। देखें 60, अब इसको मुँह जमानी करेंगे। 65 की पावर 65/66 कितना कम है? 66 से ये 1 कम, माइनस के 1 की पावर 65, तो माइनस का ही आएगा। तो -1 बटे कितना? 66। 66 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 65। कैसे? -1 की पावर 65 बटे कितना? 66। -1 की पावर 65 -1 ही आएगा, -1/66। ये किस में आ रहा है? मेरा माइनस में। तो ये 66 में से 1 माइनस होगा, और माइनस होने के बाद ये कितना आ जाएगा मेरा? 65। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 24 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? -1 की पावर 23 प्लस के 23 बटे कितना? 24। -1 की पावर 23 क्या आ जाएगा मेरा? -1 प्लस के कितने? 23 बटे 24। माइनस प्लस क्या आया मेरा? माइनस, तो 22 बटे कितना? 24। 22 किसके आएंगे? प्लस के या माइनस के? प्लस के। जब प्लस के 22 हैं तो सीधी सी बात है, इसमें जो शेषफल बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा? 22। अगर ये माइनस के होते तो मेरा शेषफल कितना आता? मैं घटा देता, 24 में से 2 माइनस और 22 माइनस करते तो मेरा कितना आ जाता? 2 आ जाता। बात करता हूं मैं इसकी 92। 91 से कितना एक्स्ट्रा है? 1 एक्स्ट्रा है। 1 की पावर कितना आ जाएगा मेरा? 99 प्लस 91 से 92 कितना एक्स्ट्रा है? 1 अपॉन मेरा कितना? 91। 1 की पावर 91 तो मेरा 1 ही आएगा। ये अरे यार ये गलत हो गया, ये 92 है ना, 92। 1 की पावर 1 तो मेरा 1 ही होगा। ये 92 में ऐड कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 93/91। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? अब एक बात याद रखना, ये देखो प्लस का 1 आ गया। 91 से अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये प्लस का 1 है, और +1 की पावर में कुछ भी रखूं, चाहे 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, +1 ही तो आएगा। +1 की पावर 99 में मेरा कितना आ जाएगा? निकल के +1, और +1 और 92 कितना? 93 हुआ या नहीं? 93 बटे 91, रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा? 2। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 39 ये कितना आ जाएगा मेरा? -1। -1 की पावर कितना? 38 +1 बटे 39। चलो अच्छी बात है। -1 की पावर 38 किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरा? प्लस में। +1 बटे 39, ये मेरा कितना आ गया? 2/39। जब 2/39 आ गया तो मेरा रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? 2। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई नई बात नहीं है। जरा ये करके दिखा दो मुझे। देखें इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा अलग है, एक मैं बताऊंगा, फिर आप खुद करना कैसे। देखो अगर मैं ये करता हूँ 8 से मुझे 57 करना है, ठीक है, 8 से मुझे करना है 57, तो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो मैं सीधा सीधा भी काट सकता हूँ। 8 सत्ते कितना आ जाएगा? 56। शेषफल कितना बचेगा मेरा? 1, और 1 की पावर मेरा कितना आ रहा है? चल कितना आ रहा है 1 की पावर? मुझे में दम नहीं होता। देखें क्या बोल रहा है? 8 सत्ते 56, रिमाइंडर कितना बचेगा? आप 57 को 8 से काटोगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 8 सत्ते 56। रिमाइंडर मेरा कितना बच रहा है? 1। 1 की पावर मैं कितना लिख सकता हूँ इसको? 57/8 लिख सकता हूँ। बोलो कोई दिक्कत नहीं। 1 की पावर 57 कितना होता है? 1 ही होता है या नहीं? 1/8 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
1/8 का जो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरा 1। अगर मैं इसको 13 से काटता हूं तो 13 दूनी कितना होता है मेरा 26, लेकिन 26 जो जाएगा 25 माइनस का या प्लस का, ज्यादा हो रहा है ना 26, तो ये मेरा क्या, मैं इसको -1 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? -1 की पावर कितना 48 बटे कितना 13, भाई 13 दूनी 26, 26 मेरा ज्यादा हो जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा -1 की पावर कितना 48, -1 की पावर 48 को मैं चेंज करूंगा 48 समय या मेरा विषम समय, तो -1 की पावर सम जितनी भी जाती है 2 के मल्टीपल में होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में 1/13, तो इसका भी रिमाइंडर मेरा कितना आ जाएगा बोलो 1 ही आएगा। इसको करके दिखाओ तीसरे को मेरी समझ में आता है 7 का क्यूब होता है 3 4 3, 7 से ये 3 4 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना मेरा 1 ही बचेगा। क्या मैं इसको 1 की पावर 5 7 3 बटे 7 लिख सकता हूं? अब इसको आप खुद करके बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन को 1 2 ऐसे ही बचता है 1/7, फाइनली मेरा रिमाइंडर इसमें भी कितना आ जाएगा 1। 17 पंजे कितना हुआ 85, लेकिन किसका जाएगा मेरा माइनस का, -1 की पावर कितना आ जाएगा मेरा 84/17, और -1 की पावर 84 करूंगा मेरा आ जाएगा प्लस 1/17, रिमाइंडर जो आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा 1। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? बहुत आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दो जरा। ये मेरे टाइप 2B के क्वेश्चन है और बड़े ही आसान से हैं। एक मैं क्वेश्चन बताए दे रहा हूँ, देखो ये मेरा दे रखा है 2, किसी भी कंडीशन में क्या करना है, मुझे 9 के आसपास लेके आओ या इसके 9 के मल्टीपल के आसपास लेके आओ। 9 या 9 के मल्टीपल के आसपास लेके आऊँगा तो मेरी एक बात समझ में आ रही है इसको देख के, क्या अगर ये मेरा 8 बन जाए किसी तरीके से तो मेरा 9 से आराम से -1 या +1 आ जाएगा। और 8 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। बताओ 2 की पावर 3 मेरा कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन ये तो मेरा पावर 36 है। और कल मैंने एक चीज़ बताई थी, क्या अगर मैं x की पावर m की पावर n कर दूं तो ये क्या आ जाएगा x m मल्टीप्लाई n होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 तो मेरा यहाँ है, इसका मतलब बाहर जो रहा होगा कितना रहा होगा, 12 है तिया कितना 36, क्या 2 की पावर 36/9 वही वैल्यू निकल के आएगी या नहीं आएगी, बोलो इतना तो मेरी समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 की पावर 3 को क्या मैं 8/9 की पावर ये मैं 12 लिख सकता हूँ। अब टाइप 1 का क्वेश्चन बन गया। टाइप 1 मेरा क्या बोल रहा है, ये 9 से 8 कितना कम है मेरा -1, और -1 की पावर अगर मैं 12 है सम पावर करूं तो मेरा किस में आ जाता है, ये प्लस में, +1/9, 1/9 मतलब रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा इसमें 1, रिमाइंडर जो बचेगा मेरा कितना बच जाएगा 1। सेकंड क्वेश्चन देख लो, देखो 3 की पावर 42, मैं ऐसे क्या करना क्या है, मुझे 3 का टेबल पढ़ो। 3 तिया 3 एकम 3, 13 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 13 के आसपास नहीं है, 3 तिया 9 नहीं है। एक काम करो, 3 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 9, 3 की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 27, और 27 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो 13 दूनी 26, मेरा 1 बचेगा। फाइनली मुझे लाना प्लस या -1 में ही है। मेरी बात बन गई भाई। बात कैसे बन गई, क्या मैं इसको एक बात बताओ, इतना लिख सकता हूं 3 की पावर 3 तो मैंने लिख ही दिया क्योंकि मेरा 27 बनाना था, और 27 को अगर मैं 13 से भाग दूंगा तो मेरा +1 बचेगा, इतना तो लिख दिया। अब ये जो पावर है 3 तो मेरी आ गई, 42 को मैं 3 से भाग दूं तो मेरा कितना बचेगा, ये बोलो 14 बचेगा कि नहीं बचेगा, 14 तिया 42, मतलब मैं 3 की पावर 14 कर सकता हूँ या नहीं, बोलो। आप वैसे भी करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, 14 तिया 42 वही वाली चीज़ निकल के आ जाएगी या नहीं। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे ज़्यादा लफड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, देखो करें, 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, क्या मैं इसको 27 की पावर 14/9
13 लिख सकता हूँ। क्वेश्चन को मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर दिया। 13 दूनी 26, किसका आएगा? प्लस का, 1 की पावर कितना? 14/13, और +1 की पावर कितनी भी हो हमेशा क्या आता है मेरा? +1। तो 1/13 जो फाइनली शेषफल जो निकल के आएगा वो मेरा कितना आ गया? 1। 5 की करूंगा तो मैं 5 पंजे 25, मेरी बात बन गई। 8 तिया कितना होता है? 24। 25 जो है 8 का एक तरह से डिविजिबल है, आसपास है, 1 बचेगा मेरा। तो मैं क्या करूं, मुझे 5 की पावर किसी तरीके से मेरी 2 आ जाए तो मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 तिया 24। अब 2 तो आ गया, लेकिन यहाँ है कितनी? 64। 64 बनाने के लिए मैं 32 ही करूंगा या नहीं करूंगा? 32 दूनी 64, मेरी बात बन गई। बटे में कितना लिख दूं मैं? 8। क्या मैं इसको 25 की पावर 32/8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 8 तिया कितना आया? 24। कितना बचा मेरा? प्लस का 1, प्लस के 1 की पावर 32/8, और प्लस की पावर तो कुछ भी हो हमेशा कितना आता है मेरा? 1/8, तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 1 ही आया। अगर मैं बात करूं इसको तो मेरी एक बात समझ में आ रही है। 3 की पावर लेता हूं मैं, 3 तिया 9, नई बात बनेगी। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 जो है 20 चौक 80, 20 चौक 80। कैसे? देखो अलग, पहली बात तो आपको देखते ही आइडिया लग जाएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए ना तो ऐसे कर लिया करो। 3 की मल्टीप्लाई 2 बार करोगे तो 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो कितना? 27, 3 की मल्टीप्लाई 4 बार करोगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 81। कितना आ जाएगा मेरा? 81। और 81 मेरा 20 के आसपास है या नहीं? 1 ही तो बचेगा, 81। बहुत अच्छी बात है। अब तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? 3 की पावर में 4 लिख सकता हूँ 81 बनाने के लिए। जब 4 पावर आ गई और 56 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 16। ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14। क्या मैं 3 की पावर 4 की पावर 14 लिख सकता हूँ? 14 चौका 56, वही वैल्यू निकल के आई ना। 14 इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, बटे में कितना आ जाएगा मेरा? 20। 3 की पावर 4 कितना आ गया मेरा? 81, और 81 की पावर मेरा 14 बटे कितना? 20। 20 से मैं 81 को डिवाइड करूंगा, मेरा कितना आ जाएगा? प्लस का 1, प्लस 1 की पावर कितना मेरा? 14/20, 1/20। रिमाइंडर कितना आ गया मेरा? 1। देखो मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए मुझे पूरी कहानी लिखनी पड़ती है, वरना ये आंसर यहीं आ जाता। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी ये प्रैक्टिस कर लोगे तो यहीं आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मुझे। जो अभी टाइप कराए हैं लगभग उसी के हैं। देखें 2 की पावर कितना दे रखा है मेरा? 37। 2 की पावर 37। अब मुझे 9 से डिवाइड करना है। ये कितने से डिवाइड करना है मेरा? 9 से। बहुत आसान सा है। आप मुझे एक बात बताओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 आ जाए तो मेरा 8 9 के आसपास तो आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं, यहाँ ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, 2 की पावर मेरा ये 3 तो आ गया। 3 से 37 पूरा मल्टीप्लाई नहीं है, 3 से 37 तो मल्टीप्लाई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं 36 तो कर सकता हूँ। क्या मेरा मल्टीप्लाई 12 है? 12 तिया 36 प्लस 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बोलो। 12 तिया 36 और प्लस 1 कितना आ गया मेरा? 37, और बटे में मेरा कितना आ जाएगा? ये 9। समझते रहे ना, बहुत आसान सा है, टफ नहीं है। ठीक है चलो, अब मुझे क्या करना है? 37, 2 की पावर 3 की पावर मेरा कितना आ जाएगा? 12। 2 की पावर 3 क्या होता है मेरा? 8 होता है। बोलो 2 की पावर 3 मेरा 8। क्या मैं 8 की पावर 12 है और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/9 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? कैसे किया मैंने? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मेरा कितना होता है? 8 होता है या नहीं? तो 8 की पावर मैंने कितनी लिख ली? 12। 8 की पावर 12 है, लेकिन ये 2 की पावर 1 प्लस में भी तो आ रहा था ना, तो मैंने क्या कर दिया? ये मल्टीप्लाई में करके प्लस क्या कर लिया? 2 की पावर 1। अब तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? 8 ये कितना कम है 9 से भाई? 1 की पावर 12 है, और जब 1 की पावर 12 होगा क्या मेरा 1 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। 1 की मल्टीप्लाई 2 में बटे 9,
कितना आ जाएगा मेरा रिमाइंडर जो आएगा, कितना आएगा फाइनली 2। बोलो कोई दिक्कत है? मैं दोबारा समझा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का आप खुद ही करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आएंगी। ये 37 है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कुछ भी करो कैसे भी करके इसके आसपास लेके आओ, नीचे वाले के नंबर के आसपास, या तो 10 आ जाए या मेरा 8 आ जाए। तो 10 तो आ नहीं सकता, लेकिन मेरा 8 आ सकता है। कैसे? 2 की पावर 3 कितना होता है मेरा 8। मैंने 2 की पावर 3 तो लिख दी, मेरा 8 आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है, यहाँ भी तो पावर थी 37, मुझे पावर भी तो बराबर करनी पड़ेंगी। अब मैंने 2 की पावर 3 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूँगा? 13 की करता तो मेरा 39 हो जाता, वो 13 तिया 39। और अगर मैं 11 की करता तो 33, मेरा एक ही नंबर आ रहा है, कितना? 12 तिया 36। 36 से, लेकिन मेरे हैं कितने? 37। क्या मैं +1 और लिख सकता हूँ अलग से? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 की पावर 3 मेरा कितना आ गया? 8। 8 की पावर कितना? 12। और 12 को ये जो अलग से है ना, इसकी क्या करो आप? मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर अलग से मल्टीप्लाई कर लो। 2 की पावर कितनी आ जाएगी मेरी? 1। 8 की 9 से 8 अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा कितना आ जाएगा? -1। -1 की पावर 12 मेरा किस में बदल जाएगा? +1। +1 × 2/9, मतलब शेषफल जो बचेगा वो मेरा कितना बचेगा? 2। इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर मैं बताता हूँ। आसान ही है, क्वेश्चन टफ नहीं है। देखें, तीन तिया 9 तिया 27। 27 13 का कट आएगा, 13 दूनी 26। क्या मैं इसको 3 की पावर 3 तो लिख ही सकता हूँ? बोलो, 3 तिया 9 तिया 27, और 27 को आप 13 से काटोगे, 13 दूनी 26। लेकिन अगर मैं 44 को करना पड़ेगा, 44 सीधा तो जा नहीं रहा, लेकिन 14 तिया कितना आ जाएगा मेरा? 42। क्या मैं मल्टीप्लाई 14 कर सकता हूँ? अब बचा कितना मेरा? +2/13। ये बेटा हाइट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, इससे ज़्यादा नहीं बन सकता, मेरी गारंटी है। मैं यूपीएसआई तक आप ले लेना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जा सकता, मेरी गारंटी है। इससे ज़्यादा कुछ बन ही नहीं सकता भाई। ज़्यादा करेगा वो यही कर सकता है कि बस ये सबसे टफ में माना जाता है। देखो, 3 की पावर 3 क्या मेरा 27 आ जाएगा या नहीं? 27 की पावर में 14 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई। ये जो प्लस में होती है ये किस में पहुँच जाती है मेरी? मल्टीप्लाई में, और बटे में कितना आ जाता है मेरा? 13। 27 को मैं 13 से भाग दूंगा तो 13 दूनी कितना आ गया मेरा? 26। 1 की पावर कितना मेरा? 14। मल्टीप्लाई कितना? 3 की पावर 2, 9/13। बोलो कोई दिक्कत? कितना आ जाएगा ये? 9/13। रिमाइंडर कितना आया मेरा निकल के? 9। सबका 9 आ रहा है? बोलो, सबका 9 आ रहा है? चलो तीसरा देख लेते हैं। 5 की करता हूं तो 5 पंजे 25, बात बन गई। 8 से काटूंगा तो 3 बार चला जाएगा, 8 तिया 24। 2 से ही काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर कितना मेरा? 2। 5 की पावर 2 तो आ गया, लेकिन पावर है कितनी मेरी? 63। क्या 2 की पावर मैं यहाँ से कितना लिखूँ? 62 तो कट जाएगा, कितनी बार? 31 बार। 31। बोलो, 31 दूनी कितना आया? 62। लेकिन है कितना ये? 63। इसमें कितना और जोड़ना पड़ेगा मुझे? 1 में कितना आ रहा है ना समझ में? अच्छी बात है। देखो, 5 की पावर 2 मेरा कितना आ जाएगा? 25, और 25 की पावर कितना? 31 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/8। 8 से अगर मैं काटूंगा, 8 तिया 24, कितना बचेगा? 1 किसका? प्लस का। 1 की पावर 31 मल्टीप्लाई 5/8। तो 1 की पावर तो कितनी हो? 1 ही आना है। 1 की पावर 31 मेरा 1, 5/8। जो शेषफल बच के आएगा वो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? मेरा 5। शेषफल कितना आ जाएगा मेरा? 5। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? 3 की पावर 58, तो 3 तिया 9, बात नहीं बनी। 3 तिया 9 तिया 27, तो भी बात नहीं बनी। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। 81 पे मेरी बात बन जाएगी। मतलब 3 की पावर 81 का मतलब क्या होता है? 3 की पावर 4। 3 की पावर 4।
अब 4 में मैं इसको डिवाइड करके 4 एकम 4, 4 चौक 16 है, कितनी बार चला जाएगा ये 14, 14 चौका 56, और ये प्लस के कितना बचा, बात नहीं बेटा, कितना आ जाएगा मेरा 20। बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं 3 की पावर 4 को मैं 81 की पावर 14 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3 की पावर में कितनी लिख सकता हूँ 2/20। 20 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 1, और 1 की पावर 14 कितना 1, 3 की पावर 2 कितना मेरा 9/20, ये कितना आ जाएगा 9/20। जो शेषफल बचेगा वो मेरा कितना बचेगा 9। बोलो, मैंने आपको बेसिक सा अगर मैं देखूं शुरू से तो मैंने आपको क्या क्या कराया, पहले मैंने आपको ये बेसिक समझाया था, फिर ये मैंने आपके काफ़ी ये क्वेश्चन कराए थे, ये भी कराया, ये भी कराया, ये नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं। दिल्ली पुलिस में तो ज़्यादातर यही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको सीधा बड़े बड़े मल्टीपल में भी बताया। एक चीज़ ये भी बताई जो लगभग नहीं होता है तो मुझे क्या करना पड़ता है, ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो और फिर उसको बाद में जाके मल्टीप्लाई कर दो। फिर बाकी का मैंने पावर का भी बताया था, आसपास ले लो। और सबसे लास्ट में मैंने आपको क्या बताई है, ये जो लगभग हमें कुछ ऐसा करना है, किसी तोड़ के मरोड़ के उसको 1 पे लेके आओ और प्लस जितना भी एक्स्ट्रा कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, चलो करके दिखाओ जरा। ये कुछ मैंने और क्वेश्चन रखे हैं, इनको सॉल्व करो जल्दी फटाफट। देखें बड़े अच्छे से क्वेश्चन है, ढूंढ ढूंढ के लाया हम तुम लोगों के लिए। 2 की पावर 22/9, मुझे ये 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से मेरी कहानी बन जाएगी। 8 9 के आसपास होता है या नहीं होता, 8 को कर लो। अब आप कैसे, हैप्पी कितने मिनट की बनी, हाँ? कितना है, चलो 2 की पावर 22। अगर 2 की पावर 22 को मैं करता हूं तो मेरी एक बात समझ में आ रही है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर मेरा 3, 8 हो जाएगा कि नहीं। लेकिन ये है कितना मेरा 22, मुझे कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 7, 3 7 21, कितना जोड़ दूं इसमें प्लस का 1/9। सबसे कठिन यही क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन देखने में बहुत कम मिलते हैं पर आ जाते हैं, फिर भी हम इसको छोड़ नहीं सकते। और जो चीज़ है हम कभी पता चले कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसमें से कुछ ना आया, ये छोड़ दिया और यही आ गया, तो वो सब कुछ पढ़ना बेकार है मेरा। नेक्स्ट अगर मैं इसको करता हूँ 2 की पावर 3 मेरा 8 आ जाएगा। क्या 8 की पावर में 7 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई 2 की पावर मेरा कितना आ जाएगा 1/9। ये मेरा 8 9 से कितना कम है, 8 9 से कितना कम है मेरा 1। क्या मैं इसको 1 की पावर 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/9 लिख सकता हूँ। तो 1 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 2, 2/9 कितना रिमाइंडर 2, सबका 2 आ रहा है। नेक्स्ट देखो 3 3 तिया 9, 16 के नज़दीक नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27, 16 के नज़दीक नहीं है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 16 से कट जाएगा, 16 पंजे 80, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरा कितना बचेगा 1। अच्छी बात है, मतलब 3 की पावर में 4 तो लिख ही सकता हूँ अपनी तरफ से, पर 4 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 13 चौका 52 मल्टीप्लाई 13। अभी मेरी पूरी पावर नहीं हुई, पूरी हो गई, 13 चौका 52 बटे में कितना आ जाएगा मेरा 16। बोलो 3 की पावर 4 को मैं 81 लिख सकता हूँ, 81/16, और इसकी पावर मेरा कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा मेरा 13। 16 से मैं काटता हूँ, मेरा कितनी बार जाएगा ये 5 बार। रिमाइंडर जो बचेगा शेषफल मेरा 1, 1 की पावर 13/16, और 1 की पावर 13 मेरा कितना आता है 1। रिमाइंडर जो बचेगा वो मेरा कितना बच जाएगा 1। बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर लो, 5 पंजे 25, नई बात बनी, 5 पंजे 25 पंजे 125, बात बन जाएगी मेरी।
125 मेरा इससे 4 बार काटूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा, दिक्कत ही नहीं है। 5 पंजे 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 125, 3 तो मेरा आ गया। अब 3 के साथ मैं इसके कितने की मल्टीप्लाई करूंगा, 13, 13 तिया कितना 39। समझते रहे ना बेटा, थोड़ा सा है ये, थोड़े कठिन क्वेश्चन है, मैं खुद मान रहा हूँ, पर लेकिन समझ में आ जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। 13 तिया 39, एक मिनट, ये कितना आ जाएगा मेरा, 13 तिया 39। बोलो प्लस के कितने लिख सकता हूँ मैं, प्लस के 2, और ये मेरा कितना आ जाएगा बटे 31। अगर मैं 5 की पावर इसको करूं, क्या मैं 125 की पावर, बात नहीं यार, 13 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 बटे 31 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। 31 से मैं इसको काटूंगा तो 4 बार 31 की मल्टीप्लाई अगर मैं 4 में करूं तो मेरा 124 आता है या नहीं आता। कहने का मतलब जो रिमाइंडर जो इसको मैं काटूंगा तो कितना बच जाएगा, प्लस का 1, और प्लस 1 की पावर मेरी कितनी दे रखी है, 13, क्या मेरा 1 ही नहीं आएगा, 1 की पावर तो मैं कितनी कर लूँ, 1 ही आएगा हमेशा। मल्टीप्लाई 5, 5 पंजे कितना आया मेरा 25 बटे कितना 31, 25 बटे 31, चलो 25 बटे 31, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ गया मेरा 25। 7 कौन बोल रहा था, पहले का, इसका, एक मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया 25 बटे 31, तो इसमें जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 25। चलो क्या बोल रहे थे इसमें, 3 सत्ते 21 प्लस 1 8, 8 बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। गलत कर दिया तुम लोगों ने, ध्यान भी नहीं दिया है, चलो दिया। देखो बेटा है क्या, ये हमने गलत कर दिया, सॉरी उसके लिए, हो जाता है, ध्यान नहीं रहता। ये 9 से ये 8 माइनस में है ना, 9 से 8 किस में, माइनस में, तो क्या ये मेरा माइनस का 1 नहीं आएगा, और -1 की पावर कितना 7 मल्टीप्लाई कितना 2 बटे कितना 9, और -1 की पावर 7 हमेशा कितना आता है, -1 ही तो आएगा, क्योंकि ये विषम है। विषम की मैं कितनी भी पावर, विषम पावर होती है -1 बटे 2 बटे 9, और माइनस प्लस कितना आता है मेरा, माइनस के 2 बटा 9, और माइनस में तो रिमाइंडर कभी होता नहीं है, 9 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरा 7। एकदम सही है, शाबाश, थैंक यू। इसको करो, इसको मेरी एक बात समझ में आ रही है, 7 सत्ते कितना होता है मेरा 49, और 12 चौक कितना होता है 48, आ जाएगा मेरा आराम से निकल के। कैसे, इसको करो, 7 की पावर मैं कितना कर सकता हूँ, 7 की पावर यहाँ से 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2, लेकिन ये है कितना 37, इसमें मैं कितने की मल्टीप्लाई और कर दूँ 18, 18 दूनी 36, कितनी पावर बच रही है 1, प्लस 1 कर सकता हूँ, और बटे में ये मेरा कितना आ जाएगा 12, 49 की पावर कितना 18, बोलो, प्लस मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 बटे कितना 12, 12 से 49, 12 चौक 48, प्लस का 1 बचेगा, और प्लस 1 की पावर कितनी हो 1 आती है, 1 × 7 बटा 12, कितना आ जाएगा मेरा 7 बटा 12, रिमाइंडर कितना मेरा 7। ठीक है, चलो ये करके दिखाओ जरा। बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ, यहाँ तक काफ़ी कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सादे सिंपल क्वेश्चन होंगे, प्लस के होंगे या माइनस के होंगे, ये मैं करा दूंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनता फिर उसमें। तो सीधा सीधा आप डिवाइड, हमें जो फाइनली निकालना है वो निकालना है रिमाइंडर। हमें ना भाजक से मतलब, ना भाज्य से मतलब, ना भागफल से मतलब, और ना हमें मतलब किससे है फिर शेषफल से। कैसे भी करके लाओ शेषफल लाओ। और एक चीज़ और है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली पुलिस में या यूपीएसआई में एक क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अगर 15 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ रहा है ना तो बहुत बड़ी बात होती है। कितना % हो गया, 6.66% हो गया।
100% अगर मैं लेता हूँ तो 100 में से अगर एक क्वेश्चन 15 में से एक क्वेश्चन आ रहा है 1/15 और 1/15 किसकी वैल्यू होती है 6.66%, हम नहीं छोड़ सकते। कहीं ना कहीं ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम और नंबर ऑफ जीरोज। नंबर सिस्टम में ये 3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। चलो, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।